मैं परेशान हो चुका हूँ। बिल्डर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट बताते हैं, ओनर्स कहते हैं कि नहीं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम है, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम लाइज इन कि दोनों ही सच बोल रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिल्डर सेज इट विल कॉस्ट मी 10 करोड़, बिल्डर कहता है 10 करोड़ का खर्चा आएगा बिल्डिंग बनाने में, ओनर कहता है नहीं जी बिल्डिंग तो 8-8.5 करोड़ रुपए में बन जाती है। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आता है? मैं आपको बताता हूँ। जब एक ओनर को अपनी बिल्डिंग बनवानी होती है और वो इधर उधर से पूछताछ करता है, तो वो क्या पता करता है कि बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट क्या आती है। बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट शायद 8-8.5 ही आ रही थी वहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसमें और बड़े सारे खर्चे हैं। जैसे साउथ दिल्ली जैसी जगह पे अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि शायद उन्होंने फैक्टर इन नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने कैसे कैलकुलेट करा? उसने किसी से पूछा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आती है, उसने कहा थी 5-6 हज़ार रुपये में हो जाता है, ठीक है। उसने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं 5500 रुपीज़ स्क्वायर फीट लगा लेता हूँ। और उसने कहा जी अच्छा, हमारी तो 500 गज की बिल्डिंग है, इसमें मोटा मोटा 500-2500 स्क्वायर फीट का फ्लोर बनता है और 6 लेवल बनने हैं, तो इसमें तो आंसर आया 8 करोड़ 25 लाख। तो उसने कहा हाँ यार, मैं बिल्डर को 8-8.5 बोल देता हूँ, कितनी बनती है भाई साहब, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन अब इसके अंदर क्या है कि दूसरी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। जैसे कि अगर आप एक अच्छा आर्किटेक्ट हायर करते हो तो उसकी फीस है। जब आप नक्शे पास कराने जाते हो तो उसकी अब बहुत हाई फीस है, जो पहले बहुत कम होती थी। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हो जिसने अपनी बिल्डिंग बहुत साल पहले बनाई थी या किसी और एरिया में बनाई है, साउथ दिल्ली में सैंक्शनिंग की बेस्ड ऑन द कॉलोनी द कॉस्ट कैन गो इनटू लाइक इट कुड बी अ करोड़ आल्सो, या डिपेंडिंग ऑन आपका प्लॉट साइज कितना बड़ा है। फिर जितने आप पानी के कनेक्शंस लेते हो उन सब की कॉस्ट बहुत हाई है। जब आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने जाते हो उसकी एक अलग से कॉस्ट है। उसके बाद क्या है कि ये जो कवर्ड एरिया है ये पहले से बढ़ चुका है, क्योंकि ये 2500 स्क्वायर फीट फॉर एग्जांपल, जैसे हर कोई कहता है 500 गज का फ्लोर इतना बड़ा होता है। स्टेयरकेस और लिफ्ट इज एडिशनल टू दिस 2500 स्क्वायर फीट एरिया, ऑल्सो द बैल्कनीज, उसको तो हमने कैलकुलेट किया नहीं, तो उसकी भी कुछ कॉस्ट है। सेकेंडली क्या है कि बिल्डर को थोड़ा सा बफर रखना चाहिए, नहीं रखेगा तो कल को वो भी परेशान होगा और आपको भी करेगा, क्योंकि क्या है रेट्स बढ़ जाते हैं। आज गवर्नमेंट की फीस कुछ और है, कल को गवर्नमेंट की फीस बढ़ जाती है। आज जब आपने बिल्डिंग बनानी शुरू करी है, जब तक आप उसमें पत्थर लगाओगे 1 साल हो जाएगा। 1 साल तक पत्थर अगर आज 500 रुपए का तो तब शायद 600 का हो जाए। सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह, ऐसा तो है नहीं कि रेट कम हो जाएंगे, बढ़ने ही है। अभी पीछे सीमेंट का रेट कम हुआ, जीएसटी उस पर कम हुआ, लेकिन सीमेंट का रेट बढ़ा दिया उन्होंने। मतलब जीएसटी टैक्स कम हो गया तो हमने सोचा सस्ता हो जाएगा और महंगा हो गया। तो बिल्डर हैज टू फैक्टर इन ऑल दिस, नहीं तो कल को क्राइसिस हो जाएगी, अपनी जेब से तो देगा नहीं। फिर और भी इसके अंदर कॉस्ट है। जब आपको हैंड ओवर करेंगे, आपको 1 साल तक सर्विस देनी है, उसने कुछ स्नैक्स होंगे, कुछ रेक्टिफिकेशंस करनी होंगी। ये सारी चीजें देखते हुए अगर आप सारी कॉस्ट ऐड करोगे तो शायद वो जो 8.25 था वो ऑलरेडी 10 क्रॉस कर जाता है। सो ऑल्दो आई आर्ग्यू विद ऑल द बिल्डर्स इन ऑल द मीटिंग्स, आई कन्फेस दैट यस देयर आर एडिशनल कॉस्ट्स व्हिच वी डोंट रियली टेक अप देयर, एंड आई एम मेकिंग अ वीडियो सो दैट पीपल नो दिस. It cannot always be said in a meeting, so but it can be said in a video, you see.